हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि सी एन वेणुगोपालन साहब बहुत ही एक्टिव एक्टिविस्ट, हमेशा सीजीआई साहब को, भारत सरकार को पत्र लिखते रहे हैं। इस बार इन्होंने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया और सीजीआई को पत्र लिखा। और पत्र है उनका कि आईबीए ने जो 8/4/2024 को जो झूठा हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, उसके बारे में लिखा। अब क्योंकि इनके स्टेटमेंट का राज्यसभा और लोकसभा में कंफर्मेशन किया जा रहा है, तो बहुत जरूरी था कि इस चीज़ से सीजीआई साहब को अवगत कराना। इन्होंने पहले भी लेटर डीएफएस को लिख दिया, एमओएस को लिखा है और जे शुक्ला साहब ने भी लिखा है। हम भी यहाँ से डाल रहे हैं सारे। तो इनका एक तो मैं बताऊंगा आपको कि ज़्यादा लंबा चौड़ा लेटर है इनका, लगभग तो 20 पेज का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खास खास चीज़ों को बताऊंगा। तो पहले तो बताओ लिखा क्या है। तो कहते हैं, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मोस्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड अटेम्प्ट टू डिफ्लेक्ट जस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन कफे परेड मुंबई है थ्रू फॉल्स एफिडेविट फाइल्ड ऑन 24/8/2022 इन SLP नंबर डाल दिया सिविल अपील में। इसमें जो गलत हलफनामा दिया है वो दिया है। कहते हैं, आई बेग टू सबमिट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट इन द एबव केस पेंडिंग विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द इंडियन बैंक एसोसिएशन हैज डेलिबरेटली फाइल्ड ए फॉल्स एफिडेविट डेटेड 24/8/2022 in the above SPL stating that the pension regulations of banks do not have any provision for updation of employees with a view to polluting justice and to cause a wrong judgment from the Honorable Supreme Court. The said affidavit proved to be false. Since अब उसके बाद 1 2 3 4 5 और लास्ट का 5 मैंने ले रखा है। लास्ट में उन्होंने जब भी कहा है उसको मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी इन्होंने ये कहा है। और ये कोई प्रोविजन नहीं है। एक प्रकार से ये जवाब राज्यसभा को और लोकसभा को भी जा रहा है और इन्हें एक लेटर लिख भी दिया है उनको। अब मैं इनका पॉइंट पढ़ूंगा, इनमें काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर है। खास खास पहली बात तो ये है उनका पॉइंट नंबर 1, रेगुलेशन 35.1 ऑफ द पेंशन रेगुलेशन इन द फॉर्म नोटिफाइड ऑन 29/9/1995 lays down that in respect of employees who retired between the first day of January 1986 but before the 31st day of October 97, basic pension and additional pension will be updated as per the formula given up. ये आपकी अनअमेंडेड लैंग्वेज है आपके रेगुलेशन 35.1 की नंबर 1 2। The objective behind the proviso was to extend the benefit of updating of pension to employees who retired in the within mentioned time frame while implementing the pension regulation notified on 29/9/1995 and not to deny the updating to the subsequent retirees who will get the benefit automatically on the basis of the pay at the time of retirement. और ये खास समय के लोगों के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था कि ये है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था आगे वालों को नहीं होगा। ये क्लियर अंडरस्टूड था कि जो आगे आएंगे उनके लिए अपडेशन होगा। If updating of pension was not intended under the pension regulations, the pension regulation ought to have specifically mentioned that it is so. यदि नहीं अपडेशन होता तो यह मेंशन करते हैं कि यहाँ से आगे कोई अपडेशन नहीं होगा, ऐसा वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। रेगुलेशन 35.1 फिर वो उसी की बात आ जाती है, was amended in the year 2003 as basic pension and the additional pension wherever applicable shall be updated as per the formulae given appendix 1. उसके बाद 2003 में इसको अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद ये ओपन एंडेड कर दिया गया। ये सारी बातें सीजीआई साहब को लिखी हैं। द अमेंडमेंट ऑफ 2003 removed the time frame of retirement of the employees for the purpose of making the updating applicable to all employees irrespective of the date of retirement, apart from giving emphasis to the updating by improving the words wherever applicable and also by substituting the phrase will be updated within the phrase shall be updated. Number 6, the IBA had entered into a memorandum of settlement with the All India Bank Employee Association on 29/9/1993 pursuant to section 2P and section 18(1) of the Industrial Dispute Act 1947, read with the rule 58 of the Industrial Dispute Central
Rule 1957, Clause 6 of the settlement agreed, dearness leave to the pensioner will be granted at such rate as may be determined from time to time in line with the dearness allowance formula in operation with the Reserve Bank of India. And Clause 12 of it agreed, pension will be made a scheme to be negotiated and settled between the parties to this settlement by 31st November 90 the applicability. और उन्होंने कहा था क्लॉज 12 में यह कहा था कि 19 दिसंबर तक इन चीज़ों के बारे में डिसाइड कर लिया जाएगा। यही वो क्लॉज है जिसका नाजायज फायदा ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने उठाया था और उन्होंने कहा था अंडर निगोशिएशन है, इसलिए आप उनके पास जाइए, और वही बात यहाँ पे की है। तो फॉर एप्लीकेबिलिटी क्वालिफाइंग सर्विस, amount of pension, payment of pension, commutation of pension, family pension, updating and other general conditions and on the lines as are in the force of Reserve Bank of India. Settlements makes it mandatory that the pension scheme in the bank shall align with the pension scheme of Reserve Bank of India. The pension in the Reserve Bank of India was updated by various factors depending on the date of retirement of the employee with effect from 1st March 2019 and thereafter from 1st November 2022, making it imperative that the pension in the banks covered by the settlement on 30,093 shall also be updated similarly. The true copy of the memorandum of settlement dated 29/10/1993 is submitted by way of Exhibit PR1 and a copy of government sanctioned letter 5/3/2019 updating the pension on RBI। सारे के सारे Exhibit PR पूरा का पूरा केस लगा दिया इन्होंने एप्लीकेशन भेज करके। फिर कहते हैं द मिनट्स डेटेड 26/3/1994 ऑफ द स्मॉल कमेटी ऑफ IBA कंस्टिट्यूटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सेटलमेंट डेटेड 29/10/1993 रिकॉर्डेड इन इट्स प्रीएम्बल दैट the terms of reference for the committee was to formulate regulations to be adopted by individual boards of the bank for setting up pension fund. This was to be done on similar lines as Reserve Bank of India pension regulations applicable to Reserve Bank of India employees and central civil services rules applicable to central government employees by making the suitable modifications related to its applicability to the banking industry. And clause 4.2 of the minutes recorded the formula for updating pensions should be on the lines of the same given in the Reserve Bank of India scheme. Any change therein should be introduced only after mutual agreement. The minutes is making it mandatory that the pension scheme in the bank shall be on the lines of the pension regulations applicable to Reserve Bank of India, which was updated effective 1/3/2019 and 1/11/2022. Also on the pension rules applicable to central government employees, where pension is updated with the implementation of each pay commission. The true copy of the minutes dated 26/3/1994 of the small copy committee submitted by way of exhibit के माध्यम से उन्होंने इसको लगा दिया है। रेगुलेशन 56 के बारे में जो बार बार बताया जाता है कि यदि कोई डाउट होता है आप तो रेगुलेशन 56 में जाओगे और वहाँ उसका यूज करोगे, उसके बारे में चर्चा की है इन्होंने। और उसके बाद में द IBA थ्रू इट्स लीगल सर्कुलर डेटा 30/9/19 मेड इट नोन टू एवरीवन क्लैरिफाइंग इट इज ओनली वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ बैंक्स। और उसके बाद इन्हें बताया कि IBA ने 30/9/1994 को इसका लेटर हम डालेंगे। IBA ने खुद कहा है भाई वॉलेंटरी एसोसिएशन है बैंक से, हमारा हम नहीं है, स्टेटरी बॉडी नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, और ये मतलब सारा का सारा काम करते रहते हैं। और काफ़ी पहले IBA caused deflection of justice by arguing fiercely in the courtroom that the pre-number 2002 bank pensioners are not entitled to full neutralization। फिर उसके बाद में 2002 से पहले वाले लोगों के लिए जो वो नहीं मिला फुल न्यूट्रलाइजेशन, उसकी बारे में बात की। और उसके बाद में पूरा का पूरा चिट्ठा लेकर के ने यहाँ खोला। और उसके बाद आई हेयर बाई अंत में उन्होंने कहा कि आई हेयर बाई मेक ए हम्बल प्रेयर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस that your lordship may be pleased to take such steps as are deemed fit against the IBA for contempt of court so as to refrain it from similar acts thwarting justice in future. I solemnly and sincerely, ये जो नीचे मैं आप पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये वाला जो है नीचे वाला पढ़ रहा हूँ मैं। I solemnly and sincerely affirm that all the above mentioned statements are true to the best of my information. Dated at N Parabur this day of 30 March 2026, signed and delivered by CN Venugopal, ये साइन बाई सन ऑफ पूरा लिख करके नंदन केसरी पूरा दे करके और दस्तखत करके इन्होंने यहाँ पर ये पूरा भेज दिया है। दोस्तों ये शायद IBA के खिलाफ पहली शिकायत है सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कहा था देयर इज नो पेंशन अपडेशन, और IBA अपनी जान बचाने के लिए बड़े बड़े हथकंडे अपना रहा है। पहले तो हथकंडे अपनाते रहे, ये क्या नाम है, अपने UFBA के नेताओं से बचाव ढूंढते रहे। अब इनको पड़ गया उल्टा, क्योंकि PLI का इनमें पड़ गई आपस में दरार।
जैसे इनको दिखाई दिया कि दरार पड़ी तो ये भागे किधर, लोकसभा राज्यसभा की बात, तो वहां से क्वेश्चन उठवा दिए और वहां से कहलवा दिया देयर इज नो प्रोविजन। ऐसे थोड़े हो जाएगा भाई, आपने रेगुलेशन बनाया है, रेगुलेशन की सारी बातें हैं, ऐसे थोड़ा टरका दोगे किसी को, जैसे टरका दोगे। हम इस काम के लिए वेणुगोपालन साहब के लिए धन्यवाद देते हैं, और बहुत ही जिस प्रकार वो तो खुद ही आर्गू करते हैं, वकील हैं, उनको पता है सारी की सारी चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें डाल दी हैं उन्होंने, और डाल करके इन्होंने भेज दिया है कहाँ, CGI के कोर्ट में। और क्योंकि हम तो ये चाहते हैं CGI साहब इसको लें, और इसको हमारा जो केस चल रहा है कोर्ट नंबर 2 में, उनके पास इसको जस्टिस विक्रमनाथ जी और संदीप मेहता जी जो है उनके पास भेजें कि लेटर हमें प्राप्त हुआ है, इसको देखें क्या IBA ने कोई गलत हलफनामा दिया है। हाँ, कोई इसकी बात तो आएगी कोर्ट में, क्योंकि आपके सिनॉप्सिस में गया हुआ है कि हाँ इन्हें गलत हलफनामा दिया हुआ है, तो ये तो सारी बातें उठेंगी, इधर से भी आएंगी। अब अपनी जान बचाने के लिए IBA भागता फिर रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। देखें आगे क्या होता है। अंत में वेणुगोपाल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा इस अच्छे लेटर के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।